अब हम तीसरा अध्याय पढ़ेंगे। ये कथा सुनकर नारद जी ने पूछा, हे ब्राह्मण, आप मुझे उत्तम देवता का पूजन बताइए। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे पुत्र, गंडकी नदी के उत्तर की ओर गिरिजा दक्षिण में 40 कोस की पृथ्वी महाक्षेत्र कहलाती है। वहां पर शालिग्राम तथा गोमती चक्र होते हैं, जिनका चिरनामृत लेने से मनुष्य मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। अब चिरनामृत लेने का मंत्र कहते हैं, ओम अकाल मृत्यु हरम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पदोदक पीतवाम पुनर्जन्म न विदते। इस मंत्र को पढ़ के भगवान शालिग्राम का चिरनामृत लेना चाहिए। शंख से भरा हुआ वह भगवान पर चढ़ाया हुआ जल अंग में लगाने से सब प्रकार के रोग दूर हो जाते हैं और पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य को मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जिस गोमती में 1 चक्र हो उसे सुदर्शन, जिसमें 2 चक्र हो उसे नारायण तथा जिसमें 3 चक्र हो उसे अच्युत और 4 वालों को जनार्दन, 5 वाले को वासुदेव, 6 वालों को प्रद्युम्न और 7 वाले को संकरण, 8 वाले को नलकूबर तथा 9 वाले को नवव्यूह और 10 वाले को दशानंद कहते हैं। जो मनुष्य भगवान का पूजन करता है वह अवश्यमेव जीवंत मुक्त हो जाता है, और जो भगवान को वीणा, बंसी और गान सुनाता है वह भी भगवान को प्राप्त हो जाता है। भगवान के आगे जो मृदंग बजाता है वह भगवान को अत्यंत ही प्रिय होता है। जो भगवान के आगे धूप दीप जलाता है वह भी भगवान को बहुत ही प्रिय होता है, कभी नरकवासी नहीं होता। मंत्र चाहे पूजा चाहे मंत्र से हीन हो, चाहे बिना ही क्रिया के हीन हो, परंतु लेकिन श्रद्धा से किया गया पूजन ही पूर्ण माना जाता है। इस प्रकार कार्तिक अध्याय समाप्त हुआ। बोलो विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय, तुलसी मैया की जय। कार्तिक महात्म की जय। तुलसा माँ की आरती करेंगे। जय हो तुलसी मैया की। तुलसा महारानी नमो नमः, जग की कल्याणी नमो नमः। तुम देवन के काज सवार, सेवक रहते शरण तुम्हारे, सब सुखदानी नमो नमः। तुलसी महारानी।